नमस्कार दोस्तों। आज धनतेरस की संध्या है और मेरा मन हुआ कि मैं धन के बारे में कुछ बात करूं आज आपसे। देखिए, धन को कमाना और धन को पाना जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है और हम सब लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम पाते हैं कि धन को कमाना बड़ा मुश्किल काम है। पर क्या सचमुच इतना मुश्किल है? आइए मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जिनको जानकर शायद आपको ये सब इतना मुश्किल ना लगे। देखिए, धन को हम सिंबलाइज़ करते हैं माता लक्ष्मी से। दिवाली पर उनकी अब हम पूजा करेंगे, बल्कि उनकी पूजा शुरू हो चुकी है। धनतेरस पर भी हम उनका रूप मानकर सोना चांदी खरीदते हैं। तो देखिए मित्रों, अगर धनवान बनना है तो देवी लक्ष्मी और उनके पति लक्ष्मीपति भगवान नारायण के स्वभाव को, उनके व्यवहार को समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो लोग सारी ज़िंदगी मेहनत करते रह जाते हैं, कभी धन उनके पास होता नहीं है, कभी ठहरता नहीं है, कभी आता है तो चला जाता है। लोग ये भी कहते हैं कि लक्ष्मी चंचला है। अब माता लक्ष्मी कितनी चंचला है और तुम कितने चंचल हो, उसका मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ इस लेक्चर के माध्यम से। जो हिंदू धर्म के मेरे साथी हैं, उन्होंने तो ये कथा ज़रूर सुनी होगी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। ये कथा है समुद्र मंथन की। देखिए, लक्ष्मी की उत्पत्ति जो है वो समुद्र मंथन में पाई गई है। देवी लक्ष्मी जो हैं वो समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। ये बात ज़्यादातर लोग जानते हैं, जो भी भारत में रहते हैं उन सबको ये पता है। लेकिन जो बात हमने इससे नहीं समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं, उसका मैं आज जिक्र करना चाहता हूँ। मेरे पीछे बड़े क्रैकर्स की आवाज़ आ रही है, बच्चों ने पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए हैं। खैर, हम लौटते हैं अपनी कथा पर। देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से बड़े सारे द्रव्य निकले, विष भी निकला, भगवान शंकर ने पी लिया, वे नीलकंठ कहलाए। एक देवी निकली, स्त्री निकली, जिसका नाम, जो वरुण देवता की पत्नी है, उन्हें वारुणी कहते हैं। उन्हें देवताओं ने ग्रहण कर लिया। अब बारी आती है, लक्ष्मी जब प्रकट हुई, समुद्र मंथन हो रहा है और उसमें से कन्या प्रकट हुई है जिसका नाम लक्ष्मी है और वो बाहर आती है। अब देखिए, दिलचस्प घटना जो मैं बताने जा रहा हूँ और जो यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, जो कि हम सब लोग जानते हैं लेकिन हम समझ शायद नहीं पाए, कि लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई और इस बार बारी है असुरों की। यानी जो असुर हैं उनमें से ही किसी को देवी लक्ष्मी को ग्रहण करना है। देवी लक्ष्मी को इशारा किया जाता है, वो असुरों के पास जाती हैं। पर होता क्या है, ये जो हुआ है ना अभी, जो मैं बताने जा रहा हूँ, बड़ी दिलचस्प चीज़ है। इसको समझ गए तो धन का सारा सार आप समझ जाएंगे और फिर शायद जीवन में कभी धन की समस्या नहीं आएगी। धन प्रचुर होगा, भरपूर होगा। देवी लक्ष्मी असुरों के निकट गई। अब किसी असुर को उन्हें ग्रहण करना है। असुर भी बड़े शक्तिशाली हैं, वे भी देवताओं के समान ही ताकतवर होते हैं, कोई मामूली लोग नहीं होते। तो अब जो भी असुर उनको ग्रहण करने के लिए आगे बढ़े, उसका मन विचलित होना शुरू हो जाए, वो बेचैन हो उठे, कांपने लगे। असुर लोग आपस में झगड़ने तक शुरू हो गए। चारों तरफ बेचैनी का माहौल है, सब लोग झगड़ रहे हैं, आपस में लड़ाई हो रही है, चिल्ला रहे हैं एक दूसरे पर और बहस सी शुरू हो गई, एक आर्गुमेंट का माहौल शुरू हो गया है। तो देवताओं भी ये सब देख रहे हैं कि असुरों के बीच में क्या हो गया। समुद्र मंथन का काम तो अब पोस्टपोन सा ही लग रहा है। ये असुर लोग आपस में लड़ मरेंगे। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने देखा कि भाई ये तो मामला ख़राब हो जाएगा। उन्होंने कहा, भैया हमें नहीं चाहिए, इस लड़की को वापस भेज दो, देवताओं को दे दो, देवताओं में कोई ग्रहण कर लेगा, आपस में ही लड़ मरेंगे।
अब होता कुछ ऐसा ही है, देवी लक्ष्मी देवताओं के पास जाती है। देखिए, मैंने वारुण का जिक्र पहले इसलिए कर दिया है क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही लड़की प्रकट हुई थी, लड़कियां और भी या स्त्रियां और भी समुद्र मंथन में प्रकट हुई हैं जो देवताओं ने ग्रहण की हैं। वरुण देवता की पत्नी वारुणी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थी। तो अब लक्ष्मी को भी वो देवता ग्रहण करे, पर मज़े की बात यह है कि देवताओं का भी वही हाल होता है। देवताओं के मन विचलित होने लगते हैं, बेचैन हो रहे हैं। जो भी देवताओं को ये भार सौंपा जा रहा है वही बेचैन और परेशान होकर के हाथ जोड़ लेता है। अब वो अलग बात है कि देवता थोड़े से शुद्ध लोग हैं, या मतलब पूरी तरह से शुद्ध लोग हैं, थोड़े से क्या, तो वो उनके लिए अंदर माता का भाव लक्ष्मी को देख के आ रहा है, लेकिन ग्रहण करने की हिम्मत फिर भी कोई नहीं कर रहा है। ये ध्यान देने की बात है, देवताओं में माता का भाव आ रहा है, ग्रहण करने की हिम्मत फिर भी कोई नहीं कर रहा। अब समस्या उत्पन्न हुई कि अब लक्ष्मी का क्या होगा, क्या लक्ष्मी निर्विवाहित या बिना विवाह के रहेगी। अब समस्या क्या है कि लक्ष्मी को ग्रहण कर नहीं किया गया। ध्यान दीजिएगा, अब लक्ष्मी को ग्रहण करना क्यों ज़रूरी है। अब मैं एक जिक्र और कर दूं आप लोगों के सामने कि जो एक हमारे धर्म ग्रंथों में व्यवस्था मिलती है, या यहाँ तक कि मैं स्वर्ग का जिक्र करूँगा। स्वर्ग में 2 तरह की स्त्रियाँ पाई जाती हैं, जो एक तो देवताओं की पत्नियाँ हैं, देवियाँ हैं, और एक अप्सराएँ हैं। वैसे देवलोक की अप्सराओं की भी पूजा की जाती है। मेरी बात को इस तरह मत पकड़िएगा, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वही समझिएगा। देखिए, अप्सराएँ किसी भी आदमी के साथ, कितने भी आदमियों के साथ संबंध रख सकती हैं, उन पर कोई बंधन नहीं है। एक तरह से समझ सकते हो कि वर्तमान समाज में जो वेश्या का हाल है वही कुछ अप्सराओं का ही सीन होता है स्वर्ग के अंदर। और जो योग्य और बुद्धिमान स्त्रियाँ होती हैं वे किसी न किसी योग्य पुरुष को ग्रहण करके उनकी पत्नी बन जाती हैं और सदैव पूजित और आदर से रहती हैं। खैर, इस बारे में कभी और विस्तार से चर्चा करेंगे किसी वीडियो में, किसी लेक्चर में। तो मैं फ़िलहाल अपने मेन टॉपिक पे लौटता हूँ कि लक्ष्मी अब से विवाह कौन करे। समस्या यहाँ आ जाती है क्योंकि लक्ष्मी जैसी कन्या बिना विवाह के रहे, ये कोई ठीक चीज़ नहीं है। संसार का भार है ब्रह्मा जी पर। अब ब्रह्मा जी देखते हैं कि भगवान शंकर ने तो अभी भी विष पिया है। थोड़ी देर पहले सबसे पहले विष ही निकला था, वो शंकर भगवान ग्रहण कर चुके हैं, तो वे ध्यान में चले गए हैं उस विष के कष्ट से मुक्ति पाने के लिए। इसी कारण वे नीलकंठ कहलाए हैं। अब बारी आती है, ब्रह्मा जी जाते हैं भगवान विष्णु के पास। अब यहाँ पर लक्ष्मीपति विष्णु के बारे में समझ लेंगे एक बार, तो आपको लक्ष्मीपति या धनवान बनने में कभी जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का आचरण देखिए। अब एक क्षीर सागर में एक आदमी जो भगवान विष्णु है, हम आदमी की तरह लेते हैं। मैं जानबूझकर इन शब्दों को इस तरह यूज़ करता हूँ कि आप समझें कि भैया उनका आचरण क्या है और हमें अपने जीवन में कैसे उतार लेना है। अगर अपने जीवन में उतार लिया तो उसी तरह का देवत्व तुम्हें भी प्राप्त हो जाएगा, हमें भी प्राप्त हो जाएगा। अगर धनवान बनना है, लक्ष्मीपति बनना है, तो लक्ष्मीपति को जाने और उस आचरण को अपने जीवन में उतारें। लक्ष्मीपति विष्णु एक समुद्र में एक सांप के ऊपर सो रहे हैं, जहरीले सांप के ऊपर, शेषनाग कहा जाता है जिन्हें, के ऊपर सो रहे हैं। और सो भी ऐसे रहे हैं कि कोई आगे डिस्टर्ब ना करे। सांप को, शेषनाग जी को इंस्ट्रक्शन है कि हम का कोई आगे डिस्टर्ब करे तो डंक मार देना, भगा देना यहाँ से, हमें डिस्टर्ब ना करे। अब वहाँ पर जाने का जो गेट पास है वो कुछ एक लोगों के पास है, जिसमें ब्रह्मा जी अग्रणी हैं। तो ब्रह्मा जी पहुँचते हैं, विष्णु भगवान से कहते हैं कि लक्ष्मी जैसी कन्या अगर बिना विवाह के रह गई, या सरल भाषा में कहूँ कि अनेक पुरुषों के साथ रहने का उसको विवश होना पड़ा, तो ये संसार नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि असल में लक्ष्मी भाग्य की देवी हैं, और भाग्य की देवी का एक स्थान होता है, वो उसका लेवल या उसका स्तर कभी डाउन नहीं हो सकता। तो उनका विवाह करवाना ज़रूरी है। और संसार के जो हमारे आदि पिता ब्रह्मा जी माने जाते हैं, उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई है कि अब लक्ष्मी का विवाह करवाना है। लक्ष्मी का विवाह करवाने के लिए वे विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करके इनको ग्रहण कर लें, ताकि जो है संसार में अव्यवस्था ना फैले, भाग्य की देवी सम्मान से अपने स्थान को ग्रहण करें। विष्णु भगवान विचार करके
ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार करते हैं और लक्ष्मी से विवाह कर लेते हैं। अब विवाह में उनकी कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं। नॉर्मल जब हमारी शादी होती है ना हिंदू धर्म के अंदर ख़ास तौर पे, तो फेरों के समय कुछ वचन भरवाए जाते हैं। खैर वो तो वचन अलग हैं। विष्णु भगवान ने सिंपल सा आदेश दिया है कि चुपचाप यहाँ बैठी रहो और हमें डिस्टर्ब मत करना। सरल सा समझ गए। विष्णु सो रहे हैं, नाग को इंस्ट्रक्शन है शेष नाग को कि कोई आकर डिस्टर्ब करे तो डंक मार दे के भगा देना उसको। अब लक्ष्मी को बैठा जरूर लिया है, उसे कह दिया डिस्टर्ब मत करना, चुपचाप यहाँ बैठ जाना। लक्ष्मी जाकर चुपचाप उनके चरणों में बैठ गई और उनके पैर दबा रही है। और मेरे ख्याल से आप लोगों ने कभी कोई ऐसी ना कथा सुनी होगी ना कोई कहानी सुनी होगी कि लक्ष्मी और विष्णु का कोई पुत्र हुआ है और उनका कोई परिवार है। लक्ष्मी वहीं बैठी है। अब कथा तो यहाँ समाप्त हो जाती है, लेकिन उससे सीखने को क्या मिला वो ज़रा समझ लीजिए। अगर जीवन में धनवान बन के रहना है तो धन के बारे में लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेक्चर भी आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन ऐसी गहरी बात शायद ही किसी ने बताई होगी। पहली बात तो लोगों ने बताया कि लक्ष्मी चंचला है। ये मूर्ख लोग कहते हैं कि लक्ष्मी चंचला है। लक्ष्मी चंचला नहीं है। लक्ष्मी अपने पति अपने स्वामी विष्णु के चरणों में सदियों से बैठी और हमेशा बैठी रहेंगी। वो कहीं उठ करके नहीं जा रही हैं। तो भैया वे तो चंचल है नहीं। अब चंचल कौन है? चंचल ये मन है। मन किसका? जो तुम्हारा देवताओं का है या असुरों का है? देवताओं का मन अगर किसी का है तो उस धन से वो पुण्य कर्म करता है, अच्छी बात है, अपने जीवन में सुख समृद्धियाँ बढ़ाता है। असुरों का मन है तो उस धन से वो ऊट पटांग हरकतें करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, कुछ व्यसन कर लेता है। लेकिन मन तो चंचल भैया तुम्हारा ही है। लक्ष्मी माता चंचला नहीं है। लक्ष्मी कभी चंचला नहीं है। चंचल तो तुम ही हो। मेरी बात समझ गए हो तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब लक्ष्मी चंचला है नहीं और तुम्हें लक्ष्मी को ग्रहण करना है, यानी कि धन को अपने जीवन में वास करता रहे और हमेशा बना रहे, ये आपको चाहना है। तो सबसे पहले विष्णु के समान मनस्थिति प्राप्त करने का प्रयास करना पड़ेगा। अब होता क्या है कि हम या तो थोड़े से देवत्व वाले लोग हैं या थोड़े से असुर हैं। पैसा आया नहीं कि हम खर्चना शुरू करने के बारे में सोच लेते हैं। कोई इंसेंटिव, कोई बोनस, कोई तनख्वाह, कोई सैलरी, कुछ भी आई नहीं होती है, खर्चा हमारे दिमाग में प्लान हो जाता है। जैसे पता लगता है ना कि कुछ एक्स्ट्रा धन हमारे जीवन में आने वाला है, किसी महीने हमें कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है, हमारा दिमाग इतनी स्पीड से प्लानिंग करता है कि कहाँ कहाँ इसे बर्बाद करना है। यही हाल भाई देवताओं का था और असुरों का था, जो समझ ही नहीं पाए। वही हाल हमारा होता है। अब जब तक हमारा देवताओं या असुरों जैसा हाल है तो तब तक तो धनवान बनने की आशा छोड़ दीजिए। हाँ, जिस दिन आपने श्री विष्णु की मनस्थिति ग्रहण कर ली, जान ली, तो समझ जाइएगा उस दिन लक्ष्मी आपके जीवन में हमेशा वास करेगी, कहीं नहीं जाएगी। धन भी होगा, वैभव भी होगा, सुख समृद्धि भी होगी और मज़े की बात आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये विष्णु की जो मनस्थिति है इसकी चर्चा मैंने श्री राम के बारे में जब 2 वीडियोस बनाए हैं उनमें ऑलरेडी की है। विष्णु को कोई मतलब नहीं कि उनके चरणों में जो बैठी हुई है या उनके साथ जिसके साथ उनका विवाह हो गया है वो भाग्य की देवी है और उसके होने भर से जो है सौभाग्य चमक जाता है। वो जिस पर प्रसन्न हो जाए उसके जीवन में सुख ही सुख होते हैं। वो उनके चरणों में बैठी है। तो देखो, लक्ष्मी का आचरण ये है कि वो विष्णु की है और विष्णु का आचरण क्या है ये आपको थोड़ा सा इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और कुछ जो है मैं पहले 2 वीडियोस में जो रामचंद्र जी के बारे में बनाई है, क्योंकि राम और विष्णु अलग नहीं है, तो उनसे समझ लीजिएगा। विष्णु भगवान एक स्थिर बुद्धि, रिलैक्स, काल्म आदमी हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि देवता लोग क्या भोग रहे हैं, असुर लोग क्या कर रहे हैं, धरती पे क्या हो रहा है, स्वर्ग में क्या हो रहा है, अन्य लोकों में क्या हो रहा है। वे अपने लोक में अपने आनंद में सदैव सुख से योग निद्रा में रहते हैं। सरल भाषा में सोए रहते हैं, बड़े आराम से लेटे रहते हैं। और जीवन में आप देखिएगा ऐसे आदमियों के पास पैसा भी बहुत होता है, जिन्हें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। वे अपने काम में, अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में बड़े सुख से जीवित रहते हैं।
अब इस चीज़ में अगर आप इस मनस्थिति को प्राप्त करना चाहते तो समझ लीजिए धन आने से जब तक आपका मन विचलित हो रहा है वो धन रुकेगा नहीं। जिस दिन आप धन को एक नॉर्मल चीज़ समझने लगे, जिस दिन आप धन को ऐसे ही समझने लगे कि सुबह हुई है फिर शाम भी होगी, दुख है सुख है आते जाते रहेंगे, ऐसे धन भी आता जाता रहने वाली चीज़ है, उस दिन वो आपके जीवन में ठहर जाएगा। जिस दिन आप उससे लोभ नहीं करेंगे ना कि जैसे ही पैसा आया और उसको खर्चा कहाँ करूँ, जब आपको फ़र्क सा नहीं पड़ेगा, अगर रखा है तो रखा ही हुआ है बड़े दिन का, कहीं इन्वेस्ट कर दूँ, कहीं देख लूँ। जब ऐसा दिमाग चलने लगेगा, जब आपको ये नहीं होगा कि जैसे ही पैसा आया तो मैं फलां चीज़ खरीद लाऊँ, कोई आईफोन खरीद लाऊँ, कोई गाड़ी खरीद डालूँ, कोई पैसा कहाँ खर्च दूँ, जो मन आता है ना लोगों का, ऐसे लोगों के पास पैसा कभी नहीं मिलेगा। तो इस कहानी से निकलिए और मन को ऐसी स्थिति में लाइए जहाँ पर आपको पैसे के आने और पैसे के जाने दोनों से कोई फ़र्क ना पड़ता हो। अब एक चीज़ और है, पैसा खर्चा कैसे जाता है। आप में से कुछ मित्र सोच रहे होंगे कि मेरे हिसाब से पैसे को आए और भूल जाएं, बैंक में रखा तो रखा रहे और घर में रखा तो रखा रहे, पर ऐसा नहीं है। धन को खर्च करना भी एक कला है, एक आर्ट है और एक मेथड है। इसके बारे में मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि कैसे आप पैसे को खर्चे अपने, ताकि पैसे का एक फ़्लो जो है ना आपके जीवन में निरंतर बना रहे और बढ़ता रहे। आज के लिए मैं यहीं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ।